ये देखिए, ये चावल और चावल को मिट्टी में किस तरह से दबा दिया गया है। ये अब हम इसको क्या कहें कि भाजपा की दबंगई इसको कह सकते हैं या फिर क्या चीज़ है। मेरे पिता ने इस समय 95 साल का हो चुके हैं। चले बिल्कुल, देखिए रोने लग रहे हैं भाई। पवन पाल ने जीसीबी पे खड़ा होकर के मकान को गिरवाए हैं। कौन है ये पवन पाल? पवन पाल गांव के पाल हैं, भाजपा का नेता हैं। और नहानी तुरा दिए हैं। हम लोग कहाँ जाए, गरीब आदमी। लेडीज पुलिस को बुलाकर ललकार को पवन पाल ने कहे कि उसको मारो, मोटी वाली को। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के जहरुद्दीनपुर गांव में। ये सरपतहा थाना इस गांव का आता है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 घरों को जमी जोत कर दिया गया बुलडोज़र के द्वारा। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको वाकई में पता होगा कि बुलडोज़र बाबा का जब यहाँ बुलडोज़र गरजता है तो किसी के भी ऊपर चल जाएगा, वो घर के ऊपर चल जाएगा। कब घर को जमी जोत कर दिया जाएगा ये पता नहीं है। आप देखेंगे तकरीबन मुझे लगता है कि यहाँ पे 50 साल से ऊपर से ये लोग यहाँ पर रहते थे, इनका आशियाना था। लेकिन आप देखेंगे तो ये घर पूरे तरीके से काफ़ी लंबा क्षेत्र है, 5-6 घर ऐसे थे जिनको बुलडोज़र के द्वारा जमी जोत कर दिया गया। आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए। ये अनाज है, सारे चीज़ धान गेहूँ हैं, इन चीज़ों को बाहर निकाल कर रखा गया और किस तरीके से बुलडोज़र इस घर पर गरजा और घर को ध्वस्त कर दिया गया है। ये सारे लोग हैं, इन लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि आखिर इनको कुछ नोटिस दी गई या बगैर नोटिस के, या फिर किस तरीके का यहाँ पर ये ज़मीन था जिसको लेकर बुलडोज़र यहाँ पर चला। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आखिर वजह क्या है कि 6 घरों पर बुलडोज़र चला इस तरह से जहरुद्दीनपुर गाँव में। तो वजह सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वजह आखिर क्या था। ये ज़मीन सरकार की है या फिर इनकी है, या फिर इन्होंने अतिक्रमण किया था सरकारी ज़मीन पर। और अतिक्रमण अगर किया था तो इतना पुराना घर था, अभी तक क्यों बुलडोज़र नहीं चला? क्या योगी बाबा की सरकार का इंतज़ार था? इसके पहले जो सरकारें थी क्या उनको ध्यान नहीं था इस बात का कि यहाँ पर इस तरीके के सरकारी ज़मीनों पर इस तरीके से कब्जा करके लोग आशियाना बनाए, अपना घर बनाकर इस तरीके से रह रहे हैं। आप देखेंगे तो देखिए पीछे पूरा इतना बड़ा यहाँ पर पुराना घर था ये। अब अंदाज़ा तो मैं यही लगा सकता हूँ कि क्योंकि ये इस टाइप का घर जब बनता था तो पहले ही बनता था 50 साल से ऊपर ही, तो इससे लगता है कि ये 50 साल के ऊपर का ही घर बना हुआ है। जो मिट्टी का घर पहले बनता था, मिट्टी की दीवार बनती थी, वो उसी तरीके का सारा यहाँ पर घर था जिसको बुलडोज़र के द्वारा जमी जोत कर दिया गया। आप देखेंगे सारी तरफ, मैं वहाँ से दिखाते आपको आ रहा हूँ लगातार। और पूरा ये जो क्षेत्र है पूरा कई लोगों का, 5 से 6 लोगों का यहाँ पर घर था जिसको गिरा दिया गया। परसों के दिन, बीते सोमवार की ये बात है। और प्रशासन शासन यहाँ पर आती है बुलडोज़र लेकर और सारे 6 घरों को इस तरीके से ध्वस्त कर देती है कि अब इनके रहने के लिए ठिकाना नहीं है। ये लोग खुले आसमान के नीचे भोजन पका रहे हैं और वहीं पर सो खा रहे हैं। ये समस्या इन लोगों के सामने। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर इतने दिनों से अगर ये लोग अवैध तरीके से यहाँ पर घर बनाकर रह रहे थे, अवैध अतिक्रमण किए थे, तो क्या अब तक सरकार की नज़र इन चीज़ों पर नहीं पड़ी? वजह क्या है आखिर, यही सबसे बड़ा सवाल होता है। और पड़ी तो अब जाकर योगी सरकार की नज़र इन घरों पर पड़ी। लेकिन ये हम कह रहे हैं, ये इनसे पूछने के बाद पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इनके घर को बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त किया गया। आप देखेंगे पूरा मैंने 5-6 घर आपको दिखाया कि पूरे तरीके से किस तरह से बुलडोज़र के द्वारा इनके घर को ध्वस्त किया गया। चाचा क्या नाम हुआ आपका? आप आए, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। रामकृपाल पाल। क्या नाम हुआ? रामकृपाल पाल। हम जहाँ पर खड़े यही आपका घर है? हाँ, हमारा मकान यही है। कब से आप यहाँ पर रहते थे? सन 65 से। सन 65 से रहते थे? हमारे बाबा रहते थे। बाबा रहते थे। किस टाइप की ज़मीन है ये? ईमानदारी से आप बताइएगा, क्योंकि देखिए सरकार का आदेश हुआ होगा तभी ये गिरा है। हमारे बाबा ने हम मकान बनवाए थे, यहाँ भेड़ी बकरी का पालन करते थे। उसके बाद हमारे बाबा ने जब एक्सपायर हो गए तो हमारे पिता ने गुजारा किया। मेरे पिता ने इस समय 95 साल का हो चुके हैं। चले बिल्कुल, देखिए रोने लग रहे हैं भाई। जाहिर सी बात है कि इनका यही आशियाना था, अब ये गिर चुका है, अब इनके रहने का ठिकाना नहीं है। तो आपके बाबा अभी हैं? नहीं, पिताजी हैं। पिताजी हैं आपके? पिताजी आपके बाबा रहते थे? हाँ, बाबा एक्सपायर हो गए। उसके बाद पिताजी हैं। पिताजी के बाद हम यहाँ अपना गुजारा कर रहे थे। और अन्य कोई मकान मेरा और है नहीं यहाँ पर, न गाँव में है, न खेती है, न और कोई है। जो कुछ है मेरा यही होता न है बस। तो कोई आपको नोटिस दी गई? किस आधार पर इस आपको घर को गिराया गया? जब यहाँ पर SDM वगैरह सारे लोग आए होंगे, इस क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, थाना आया होगा, उससे पूछा गया, तहसीलदार ने पूछा, ने SDM ने पूछा,
इतना पूछा कि आप जो मकान को खाली कर दो तत्काल में। मैं कहा सरकार हम अकेले हैं, कहा कितना मैं खाली करूं, जो मुझसे हो सका मैं वही खाली किया, बाकी मैं छोड़ दिया। उसके बाद ज़्यादा मैं हाथ ऊपर जोड़ने लगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तहसीलदार ने पुलिस को बुलवा करके जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद मेरी लेडीज़ पुलिस बुलवा कर मेरी औरत को खजरवा करके पकड़ लिए। बताइए सरकार मैं क्या करता। जमीन ये किस तरह की है, आप हमको सच्चाई बताइएगा, किस तरह की जमीन है? यह चारागाह है। चारागाह है। हाँ, चारागाह में आप 1965 से आपके बाबा यहाँ पर बाबा रह रहे थे। यही सवाल है कि अगर इतने काफ़ी समय पहले से 1965 से इनके मुताबिक इनके बाबा जी यहाँ पर घर बनाकर इसी तरह से यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। लेकिन जब से योगी की सरकार बनी है तब से योगी जी ने आदेश दिया कि अगर ऐसी जगह कहीं पर भी है तो उसको अंडर में लिया जाए सरकार के। इसी को देखते हुए लगता है अच्छा किसी ने तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा, किसी ने मुकदमा वगैरह किया होगा इस चीज़ को। पवन पाल ने जीसीबी पे खड़ा होकर के मकान को गिरवाए हैं। कौन है ये पवन पाल? पवन पाल गांव के पाल हैं, भाजपा का नेता हैं। अच्छा, भाजपा के नेता हैं और दबंग हैं। हाँ, अपने के आप के गुंडा हैं। हाँ, दबंगई करते हैं। और ये सब मकान गिरवाए हैं और यह है वोट की राजनीति है इलेक्शन का। वो हार गए इसलिए कहें कि आप लोग वोट नहीं दिए, यही कारण है मेन। हाँ, इसीलिए गिरवा दिए। लेकिन जायज़ ये है कि अगर ये ज़मीन चारागाह की ज़मीन थी तो योगी जी के आदेश अनुसार, योगी जी का ये आदेश था कि अगर ऐसी कोई ज़मीन है, जो भी सरकारी खरिहान हो या फिर चारागाह हो, इस टाइप की जो भी ज़मीन है, उस ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में लेगी। सरकार का सख्त आदेश था और इसी को लेकर ये बुलडोज़र यहाँ पर चला। लेकिन अब भाई कह रहे हैं कि भाजपा के नेता हैं पवन पाल जी, इसी गाँव के रहने वाले हैं। अब आखिर वजह क्या है, वो चाचा बता रहे हैं कि बुलडोज़र पर खड़े होकर हमारे घर पर बुलडोज़र चलवाए हैं। चाची, चूल्ही चाकी देखो भैया। अच्छा, बिल्कुल। खाना अच्छा भी यहीं आप बना रही हैं? भैया कहाँ बना, इस तरीके से देखिए यहाँ पर खाना बना रहे हैं ये लोग। और इधर आप देखेंगे तो सर सामान जो भी इनके थे वो इधर बिखरे पड़े हुए हैं। यहीं पर आप खाना बना रही हैं? यहीं पे बनावत है भैया, 3 दिन से ही बनावत है। गेहूँ चाउर इकट्ठा भूस में मिला दिए हैं। ड्राम के जो गेहूँ है, लैट्रिन इसको तोड़ा दिए हैं और नहानी तुरा दिए हैं। हम लोग कहाँ जाए गरीब आदमी। लेडीज़ पुलिस को बुलाकर ललकार को पवन पाल ने कहे कि उसको मारो मोटी वाली को। मेरे हाथ हो गया, हम भाग गए दूसरी ओर। हम घर में से काफ़ी सामान हमारा टूट गया, फूट गया, हम कुछ निकाल नहीं पाए। गांव वाले बड़ी बड़ी 2-1 पेटी और चौकी निकाल दिए हैं, हम कुछ नहीं निकाल पाए, अपना जान लेकर भाग गए हैं। इस पर हमारे कोई सहारा नहीं, गांव देश कोई नहीं दिया, हमारे पास कोई नहीं है। मतलब सामान आपको बाहर निकालने का भी मौका नहीं दिया? नहीं, चाबी लेके रहे। लेडीज पुलिस बोलो आए नलका के हाथ ऐसे कह दें कि भाग नहीं पावे हो, तब हम उसकी तरह से इसी चले गए हैं। हाँ, मतलब बगैर नोटिस का आपका घर गिरवा दिया गया। नोटिस नहीं दिया गया, तत्काल में बुलडोजर आता है यहाँ पर बिना सूचना का आया है। हाँ, उसी टाइम पर आपको कहा जाता है कि आप सामान नहीं, हम खेत में थे, खेत में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका मकान गिरा, जो निकालना है निकाल लो। मैं कहा सरकार मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, तो मैं तत्काल में क्या करता अकेले हैं। क्या कह रहे थे? कहे जिसको बुलाना है, नेता विधायक को जोन है के सबको बुलाओ, जिसको तुम्हारे जे हो आओ। कौन कह रहा था? पवन पाल कह रहे हैं। कहें जो धनंजय बुला लो, वो जो है ये ललाई बुला लो, सबको बुला लो, जितने प्रधान लोग को बुला लो, सबको बुला लो। हाथ गोड़ जोड़ के तहसीलदार जोन है के उनका कहे जोन है के डीएम के कहे साहब 1 दिन का मौका दे, सारा सामान हम निकाल ले। कहे नहीं, एक घंटा का समय देवे, 1 घंटा में भैया काव कह ले, हम निकाल ना पाए। 1 दिन समय मांगत रहे हैं। हाँ, 1 दिन समय मांगत रहे। इन्होंने समय मांगा कि हमें सामान निकालने का समय दीजिए, लेकिन इनके सामान को भी किस तरीके से नुकसान कर दिया गया। इनके अनाज था, आप देखेंगे कि भूसा वगैरह यहाँ पर रखा गया है और इस भूसे में इनका अनाज वगैरह भी था, जो खाने पीने की वो सामान थे वो भी इसी में पड़ा रह गया। आप देखेंगे, देखिए किस तरह से। लेकिन इस तरीके से शायद अगर शासन प्रशासन की नज़र तो पड़नी चाहिए, कम से कम इन्हें इतना मौका तो देना चाहिए। ये आप देखेंगे, ये चावल है, ये देखिए ये चावल है और चावल को मिट्टी में किस तरह से दबा दिया गया है। ये अब हम इसको क्या कहें कि भाजपा की दबंगई इसको कह सकते हैं या फिर क्या चीज़ है, या फिर अगर सरकार उनकी है तो क्या धौंस जमा कर इस तरीके का किस तरीके से नुकसान कर सकते हैं। ये तो भूसा है, चलिए पशु का चारा है, लेकिन ये इस अनाज को हम खाते हैं। इस अनाज को हर शख्स कोई खाता, लेकिन इस अनाज को आप देखेंगे कि किस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया है। आप सोचिए कि लेकिन अगर जो भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी रहे होंगे, क्या उनकी नज़र इस चीज़ पर नहीं थी कि यहाँ पर
अनाज रखा गया है, कम से कम इतना तो मौका देते इनको कि सामान वो अपने अनाज को निकाल सकते थे। देखिए यहाँ देखिए, 1 घंटा में हम सारे सामान कैसे निकाले। देख लीजिए, आखिर कम से कम इस अन्न का सम्मान करना चाहिए था। जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, जो अपने आप को ये समझते थे कि हाँ वाकई में अगर ये ऐसी कोई जगह इसको कब्जा किया गया है। देखिए हम लोग मजदूर तो खाना बना के काम पे गए हैं। बोरा हटाइए, थोड़ा सा बोरा हटाइए। हम सब देखिए खाना भी नहीं खा पाए हैं, सब कुछ बना रहा। ये देखेंगे कि आप ड्रम में कर करके यहाँ पे रखा गया था। गेहूँ उठाइए माता जी, आप देखो यहाँ, देखा यहाँ, ये सब अन्न देखेंगे आप किस तरीके से इनके अनाज को किस तरह से नुकसान किया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया। कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए थी कि अम्मा के देखो से ढकेल दिया, उसको लग गया है। इनके अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। कम से कम इनको समय देना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए थी कि आप अपने सामान को हटा लीजिए। देखेंगे आप तो हर तरफ आपको अनाज यहाँ पर बिखरा मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं उसी को किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा मिट्टी में मिला दिया गया। दादी, आपका घर है? नहीं, हमारा ही घर है। देखिए ये उम्र इनकी है, हमारा ही घर है। तो आपका घर है, लेकिन ये तो सरकार का चारागाह था, आप घर चारागाह में बनाई थी। जानकारी नहीं थी, बन गया था उस समय, बन गया रहा समय में है। सरकार ने आदेश दिया दादी ने कि जो चारागाहों में घर होगा उसको हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए सरकार ने हटवाया है। लेकिन नुकसान आपका हुआ है। अच्छा, ये हमको बताइए, आप बता रहे थे कि 132 लैंड में ये है। हाँ, तो 132 लैंड आप जितने 6 लोगों का मकान ध्वस्त किया गया है, हाँ। इन्हीं 6 लोगों का आता है या और किसी लोगों का भी आता है? नहीं, इन्हीं लोग का आता है कुछ पार्ट, और वहाँ आता है मालचंद पाल का, लेकिन उसको बचाया गया है। उसको बचाया गया है। कौन बचा दिया उसको? कौन पाल ने बचाया? हाँ, उसके पार्टी में उसको बचा हाँ, उसको जो है बचाया गया है। हाँ। इस तरीके की देखिए भाजपा के नेता के द्वारा हरकत की जाती है कि आखिर जो कुछ इनके जो विरोधी थे, अब ये इनके मुताबिक इनके जो विरोधी थे वो उनका घर ध्वस्त करवा दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मकान अभी भी खड़ा है, उनका घर वो नहीं गिरवाए, और इनके मुताबिक वो 132 लैंड में वो भी उनका भी जो मकान है उसी में निर्माण हुआ है, उनके मकान का भी। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर भी जो शौचालय वगैरह बना हुआ था, उन सारी चीज़ों पर भी यहाँ पर बुलडोजर चला है। मतलब यहाँ तमाम सारा नुकसान किया गया है, लेकिन बात यही है कि इनको मौका नहीं दिया गया। कम से कम मौका इनको देना चाहिए था, समय नहीं दिया गया, इनको नोटिस नहीं दिया गया। भैया नलका पहले निकाल दिए, नलका देखो, नलका तोड़ दिए, नलका पहले तोड़ दिए। देखो यार, देखो नलका पानी बिना जो मर जाए, जो देखो अच्छा, नलका तोड़ दिए। नल कहाँ था? ये कहाँ था नल? बाथरूम। अच्छा, वहाँ पर था नल। नल वगैरह भी तोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, कम से कम उनके अंदर कुछ इंसानियत होनी चाहिए थी कि आप चलिए ठीक है, लीगली है कि अगर ये इस तरीके से रह रहे थे यहाँ पर भवन निर्माण कराकर, तो सरकार का अगर आदेश था तो वाकई में भाई भवन तो बुलडोजर चलेगा ही। लेकिन सवाल ये होता है कि इनको मौका देना चाहिए था, इनको समय देना चाहिए था, इनको नोटिस देना चाहिए था। आप देखें कि सारे सामान यहीं पर बिखरे पड़े हैं, और जो भी अनाज वगैरह जो भी सारे सामान को निकाल नहीं पाए वो उसी मिट्टी में दबे पड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि अनाज को भी किस तरीके से नुकसान किया गया है। बड़ी चीज़ होती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, अंदर इंसानियत होनी चाहिए अगर इंसान है तो। आप देखेंगे कि देखिए चारा बालने वाली मशीन भी वहाँ पर है, उसके ऊपर भी मिट्टी गिरा दिया गया है, दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर शौचालय वगैरह भी बनाया गया था, आप देखेंगे। अच्छा, शौचालय वगैरह बना है, देखिए शौचालय को भी गिरा दिया गया। इसको गड्ढा तोड़ दिए, बदबू आवे जो भाग जाए न रहा। इसको बैठना तोड़ दिए। बहू बेटी हमारे कहाँ जाए? मोदी तो बहू बेटी के बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन शौचालय तो तोड़ के गिरा दिए हैं। बहू बेटी मेरी कहाँ जाए? कहाँ नंगी होके नहाए? नंगी होके नहा खेत में। मोदी कहते हैं कि सड़क पे मत गंदा करो, हम कहाँ जाए? मोदी दिए थे शौचालय, हम कहाँ, मतलब अब कहाँ लैट्रिन बाथरूम करी अपन बहू बेटी लेके? बिल्कुल। अच्छा चाचा, ये जमीन भी इसी अंडर में आती है या पीडब्ल्यूडी के अंडर में? रोड के किनारे हैं आप? चलिए पीडब्ल्यूडी में आ सकता है, लेकिन ये ग्रामीण रोड है कि मतलब पास हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि मतलब एक खेल कूद में आ जाए। ये शौचालय आप कब बनवाए थे? बनवाए थे हम 2020 और 21 में। सरकार ने दिया था जब प्रधानमंत्री जी ने दिया था। हाँ, उन्हीं को दिया हुआ है। शौचालय बनवाए थे, आवास बनवाए थे, और 2 लैट्रिन बनवाए थे, एक जो है नहाने के लिए बनवाए थे। आवास भी आपको मिला था? आवास भी मिला था। कहाँ पर आवास आप बनवाए? वहाँ टूट गया ना, वो सब पत्थर सब निकाला गया, ईंटा उटा निकाल रहे हैं धीरे धीरे। आइए दिखाइए, आइए दिखाइए। इनको सरकार के तरफ से आवास मिला था, शौचालय की सुविधा मिली थी, लेकिन
आप देखेंगे कि किस तरीके से बुलडोज़र के द्वारा उस चीज़ों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम, अब देखेंगे आपका ठंड का मौसम आ चुका है, अब ये लोग आखिर रहेंगे कहाँ, किस तरीके से अपनी रात गुजारेंगे खुले इस आसमान के नीचे। आप समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए कि जब गर्मी तो किसी हालात में गुजर सकती है, लेकिन बरसात और ठंडी किस हालात में ये लोग गुजारेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस खुले आसमान के नीचे सारे सामान बिखरे पड़े हैं, जानवर बाहर पड़े हैं, शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया है। इनके अनाज को, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अनाज को, इनको सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, इनके अनाज को नुकसान पहुंचाया गया, अनाज मिट्टी में दबा दिया गया है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से गेहूं, चावल, ये सारे अनाज रखे गए थे इनके खाने के लिए, अपने खाने की व्यवस्था करके वो रखे थे, लेकिन उसको भी किस तरह से मिट्टी में तब्दील कर दिया गया है, मिट्टी में दबा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। अगर इंसानियत होती उन अधिकारियों की, उन प्रशासन के लोगों को, तो शायद उनके मन में ये होता कि इसी अनाज को हम भी खाते हैं तो इसको हम किस तरीके से मिट्टी में दबाएंगे। इनको मौका मिलना चाहिए था, इनको नोटिस देनी चाहिए थी। अगर ये ज़मीन चारागाह की है तो वाकई में इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था, लेकिन इनको समय देना चाहिए था, इनको नोटिस देनी चाहिए थी इस चीज़ के लिए। ये सारे परिवार के लोग हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से अब ये खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मौसम ठंड का है, अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ये किस तरीके से यहाँ बाहर रहकर किस तरीके से आप रहेंगे, आप सोच सकते हैं। इस परिवार का हमने आपको स्थिति दिखाई कि किस तरीके से यह परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे रह रहा है और सारे अनाज को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, इनके अनाज को दबा दिया गया है मिट्टी में। ये बड़ा सवाल होता है। मैं आपको और दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 लोगों के घर को बुलडोजर के द्वारा जमीन जब्त कर दिया गया है। देखेंगे आप, इनके पास अब रहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास आशियाना नहीं है, लेकिन कम से कम इनको मौका देना चाहिए था, इतना नोटिस देनी चाहिए थी कि आप लोग अपनी जगह बनाइए और अपने आप सामान को सुरक्षित रखिए, अपने सामान को आप सुरक्षित तरीके से निकाल लीजिए, लेकिन इनको ये भी मौका नहीं दिया गया। आप देखेंगे, मैंने सारा चीज़ आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर जानवरों का चारा था, हम लोग जो खाते हैं चावल, गेहूं, इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, मिट्टी में दबा दिया गया। और भी कुछ परिवार के लोग हैं जिनका इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, उनके भी घर पर बुलडोज़र चला है और घर को जमी जोत कर दिया गया है। उन परिवार से भी मैं बात करके जानना चाहूँगा। चाचा, आपका घर है ये? अच्छा, वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। ये अच्छा, रुक के आ रहे हैं, इसको गिरा दिए। क्या नाम हुआ चाचा? कन्हैयापाल। अच्छा, ये चकपरे में था आपका? हाँ। तो फिर कैसे गिरा दिए ये? अब जबरदस्ती गिरा दिए। कौन गिरा दिया जबरदस्ती? ऐसे जबरदस्ती कैसे गिरा देंगे किसी का घर? वही गिरा दिए पवन पाल, और गिरवा दिए। पवन पाल गिरवाए हैं? कौन है ये पवन पाल? पाल हैं, भाजपा के नेता। भाजपा के नेता हैं? हाँ। दबंगई से गिरवाए हैं? और क्या? हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि चारागाह की जमीन है, चारागाह में आप लोग घर बनाए हुए थे। लेकिन तो चकपरे में है ना, ये चकपरे में था। जवन चारागाह गिरवाए हैं, लेकिन चकपरवम का गिरवाए गए हैं। बिल्कुल, ये इनका बड़ा आरोप है कि ये इनकी ज़मीन जो है ये चकपरे में है, यानी कि चक में है, इनकी खुद की ज़मीन है ये। इसी में ये भवन निर्माण करा रहे थे, लेकिन बुलडोज़र इस पे भी चला दिया गया। आखिर ये कहाँ की इंसानियत होती है? अगर इसकी भरपाई करने पड़ेगी, आप इस तरीके से अगर काम करेगा शासन प्रशासन, तो आप लोगों ने फिर शासन प्रशासन से मदद नहीं लिया कि हमारी चकपरे में जो ज़मीन थी हमारे उस घर को गिरवाया गया। साहेब लेहे, लेकिन माने ना, कहत रहे हम लोग। हाँ, क्या कह रहे थे तब? कह रहे थे ये चकपरे में है, इसको मत गिरवाइए, लेकिन वो जबरदस्ती गिरवा दिए तहसीलदार को लेकर। हाँ, तहसीलदार को लेकर हाँ, इसको भी गिरवा दिया गया। ये इनका आरोप है कि आप देखेंगे तो ये इनके मुताबिक ये चकपरे में, यानी कि इनके चक में है, लेकिन इस पर भी बुलडोजर चल गया। आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी भवन निर्माण करा रहे थे, पिलर वगैरह लगा हुआ था, लेकिन इस पर भी बुलडोजर चला दिया गया गलत तरीके से। इनके मुताबिक अगर ये इनका चक में है तो ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? जहाँ तक की बात हो, ये लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि चलिए वो चारागाह है, अगर चारागाह में हमने कब्जा किया था, घर बनाया था तो ठीक हुआ। किया है। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, कौन नहीं किया है? सबको गिरवाइए। अच्छा, और मुस्तकी दे करें है। अच्छा, और लोगों का भी है, लेकिन गिराया नहीं गया है। कुल नहीं गिराया गया है। अच्छा, ये लोग भी चारागाह में आ रहे हैं? हाँ, सब लोग आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। केवल करकट थोड़ा सा गया है सर। हाँ, गिराया नहीं गया। अच्छा, यहाँ उसी वो गिरने के लिए ये हमारा इतना रुकवा दिया गया, इतना भी नहीं गिरा कि वो गिर जाएगा। लेकिन हम लोग को देखो, उसी में वो लोग भी हैं, उसी में हम लोग भी। साहब, हम लोग का गिरा दिया गया। बताइए हम लोग कहाँ रहे अपने बाल बच्चे परिवार लेकर? बिल्कुल, ये गलत हुआ है, ये नाइंसाफ़ी है। अगर जितने भी लोगों का इस लैंड में आता है, अगर 132
लैंड में अगर ये आता है, जितने भी लोगों की ज़मीन हो इस तरीके से अवैध निर्माण कराया गया है, तो सारे लोगों का बुलडोजर सारे लोगों के घर पर चलना चाहिए था। पाल्क है, हाँ हाँ, एक कन्हई पाल्क है यहाँ से वहाँ तक। हाँ है, ये चरागाह है साहब। अच्छा, अनाज वगैरह कहाँ अनाज अनाज यही में रखा गया है। देखो बोरा में ऊपर धई दिया गया, ओकरे बाद देखो ड्राम फूट गया, टीवी फूट गया, दूध ठे, चौकी टूट गई। अच्छा, आप लोगों को मौका नहीं दिया कि आप नहीं सामान हटा साहब, लीजिए? एक घंटा का मौका नहीं दिया गया। मांगत रहे साहब, हाँ, हाथ गोड़ जोड़त रहे, ना दिए। हाँ, यही तहसीलदार साहब। मतलब तुरंत बुलडोजर आया, तुरंत आपको चलाना तुरंत वो कर दिया। हाँ, सामान भी हटाने का मौका नहीं। नोटिस वगैरह पहले से कोई आपको सूचना कुछ दिया गया नहीं, कुछ नहीं। हमारे घर कोई परिवार नहीं था, हम ही थे केवल, कोई नहीं था हमारे घर का। हम लोग बोला हम कैसे सामान निकाले, लेकिन कहीं कुछ नहीं माने, कहीं हटो यहाँ से। हम वहाँ निकाल रहे थे, हमको डांट के भगा दिया गया, कुछ नहीं निकालने पाए हम लोग। क्या बाबा का बुलडोजर इतने अवैध तरीके से काम करता है कि आप समझ नहीं सकते कि इनको सामान हटाने का भी मौका नहीं दिया गया। आप इनका दर्द समझिए कि इनके अनाज को नुकसान पहुंचाया गया। इनके सर सामान थे, टीवी वगैरह, जिस चीज़ में अनाज रखा गया, आप देखेंगे कि वो ड्राम को भी तोड़ दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि सोचिए किस तरीके से, मान लीजिए जो लीगल है सरकार की, अगर ये ज़मीन है, चारागाह है, तो इन्होंने अतिक्रमण किया था, ये इस चीज़ को ये मान रहे। अच्छा, गलत तो नहीं हुआ है? आपने चारागाह में अगर निर्माण कराया था तो ये तो सही हुआ है। हाँ, घर गिराना वो तो, लेकिन आपको मौका नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिया गया। और कष्ट हम लोग को सर ये है कि सबकी है, जो जिसका है सबका गिरवाया जाए, सबका गिरवाया जाए। केवल हमारा ही गिरवाया गया, सब लोग का गिरवाया जाए। सर यही कष्ट हम लोग को है। हम लोग को टाइम दिया गया होता, बताया गया होता, तो हम लोग अपना सामान निकाल लेते, लेकिन केवल आके हम ही 5 लोग को अंगुली दिखा के, हाथ दिखा के गिरवाया गया। यहाँ आए, खड़े होकर बताए कि यही इनका घर है, यही इतना गिराना है। कौन बताया कर? पवन पाल। हाँ, आपके गांव के ही है ना? खड़ी थी, भाजपा के नेता हैं, यहाँ पे आए, खड़े हुए और बता के यहाँ तक गिरवाए। देखिए हमारा उतना वहाँ नुकसान होने के लिए उतना छुड़वा दिया गया। बताइए क्यों छुड़वा दिया, उसको भी गिरवा दिए होते। इनका ये आरोप आप जो सामने देख रहे होंगे, आपको जो तस्वीरें नजर आ रही होगी, उसके बगल में जो घर है, इनका आरोप है कि वो भी ज़मीनें आ रही हैं, वो भी भवन आ रहे हैं, लेकिन उन भवन को नहीं गिरवाया गया। सिर्फ चिन्हित किया गया कुछ लोगों के घर को कि इनके घर को आप गिरवाइए। इस तरीके से आप देखेंगे कि इनका घर को गिरा दिया गया, लेकिन इनका आरोप है कि भाई इनको समय नहीं दिया गया, इनको टाइम नहीं दिया गया, इनको नोटिस नहीं दिया गया। और देखा नलका लगवा रहे हैं, वो पे पुल गिरवाए गए हैं। अब पानी कहाँ से हम लोग पिए? नलका तोड़वा दिए। हाँ, नलका तोड़वा दिए, पानी कहाँ से पिए साहब? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। ये इंसानियत के कहीं ना कहीं खिलाफ होता है कि ऐसी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अनाज को, इनके सामान को, और नल जैसा जहाँ से ये पानी पीते थे। आखिर अब इनके सामने ये सवाल है कि आखिर अब ये पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। बताइए सर, हम लोग पानी कहाँ पीने जाएं, बताइए। बिल्कुल, इनका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर थे, मौके पर लोग थे, आखिर जब उनको इनका दर्द नहीं दिखा कि इनके अनाज को किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, बगैर नोटिस के इनके घर पे बुलडोजर चलाया गया, नलका तक को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया, अनाज रखा गया था जिस चीज़ में आप देखेंगे इसमें ड्राम में, इस ड्राम को भी तोड़ दिया गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंसानियत के खिलाफ भी कुछ हुआ है और कुछ लीगल चीज़ भी हुआ है, लेकिन इनको नोटिस नहीं दी गई। सबसे बड़ा यही सवाल। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए, मैं यही चाहूँगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे जिनके अंदर ऐसी कुछ इंसानियत हो, जो इनके साथ नाजायज़ हुआ है कुछ चीज़ें, उन चीज़ों पर इनके साथ बातचीत कर सकें, उनका उस नुकसान का भरपाई कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। घर के अंदर हम आपको ले चलते हैं कि किस तरीके से सामान को भी यहाँ पर दबा दिया गया। इनको ये मौका नहीं दिया गया, ये समय नहीं दिया गया कि आप सामान कम से कम अपने बाहर निकाल लीजिए। देखेंगे आप कि देखिए किस तरीके से सामान जिसमें रखा गया था, पेटी वगैरह जो था, उन सारी चीज़ों को इसमें दबा दिया गया। अच्छा, सामान वामान भी दब गया आपका? हाँ साहब, सामान वामान दब गया। हाँ, मौका नहीं दिया आप लोगों को, बताया नहीं गया साहब।
बताया नहीं कि हम लोग मौका मांग रहे थे कि मौका साहब दे दिए जो हम सामान अपन निकाल ले, लेकिन मौका नहीं दिया गया। मौका नहीं दिया आप लोगों को, समय नहीं दिए। हाँ, समय नहीं तो दिया। अच्छा, तुरंत बुलडोजर आता है और तुरंत आप लोगों के घर पे चलना हाँ, शुरू कर देता है। चलना साहब शुरू करना दे है। पुलिस लोग यहाँ हिर के ना दे हैं। हाँ। हाँ अच्छा, आप लोग को दूर कर दिए थे। हाँ, दूर खेत दिए और क्या, भागो भागो, हम लोग अपने बंद करे मारी। बिल्कुल, शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे जब इस यहाँ पर इन घरों पर बुलडोजर चल रहा था और इनको सामान हटाने का मौका नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर ये निकल कर आता है कि आखिर कहाँ चली गई वो इंसानियत, जो क्योंकि वो भी इंसान रहे होंगे, जो बुलडोजर चला रहा होगा वो भी इंसान रहा होगा, उसको भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो शासन प्रशासन के लोग थे, तहसीलदार वगैरह जो भी थे यहाँ पर, अधिकारी थे, जिम्मेदार अधिकारी, उनको क्या उनकी आंखें नहीं देख पा रही थी उन जिन चीज़ों को आप नुकसान कर रहे थे, उनके अनाज को आप नुकसान कर रहे थे। कुछ ऐसे सामान थे इनके जिन चीज़ों को माटी में सीधे सीधे तौर पर दबा दिया गया, इनको मौका नहीं दिया गया उस चीज़ के लिए। आप लोग वीडियो देखकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ऐसे हालातों पर, ऐसी चीज़ों पर, ऐसे शासन प्रशासन के कामों पर आप लोग जरूर चाहिएगा, बुलडोजर बाबा के ऐसे कामों पर आप लोगों की राय जरूर आनी चाहिए, प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए।